बालकांड के प्रथम सर्ग के पिछले श्लोकों में हमने सुना था महर्षि नारद मुनि वाल्मीकि को रामायण की कथा संक्षेप में सुना रहे हैं, जिसमें राम को वनवास होने के पश्चात जब भरत उन्हें मनाने के लिए आते हैं, तब वे भरत की अनुरोध न मानकर उन्हें वापस जाने को कहते हैं। आइए आगे की कथा सुनते हैं। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्तं च अगस्त्यभ्रातरं तथा। दंडकारण्य वन में पहुँचने पर कमल नयन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य मुनि के भ्राता का दर्शन किया। इस श्लोक में भगवान श्री राम के लिए बहुत प्यारा शब्द संबोधन किया गया है। कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले। अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्र सरासनं खड्गं च परम प्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ। फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तूणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए अर्थात स्वीकार किए। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम्। एक बार वन में रहने वाले सभी ऋषि श्री रामचंद्र जी के पास आए और असुर तथा राक्षसों के वध के लिए उनसे निवेदन किया। सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनां। उस समय वन में रहने वाले दंडकारण्य के निवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को श्री राम जी ने राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जन्मस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहाँ उस वन में रहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाली जन्म स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी के नाक कान काटकर उसे कुरूप कर दिया। ततः शूर्पणखा वाक्या दुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशरं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, त्रिशरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जन्मस्थान निवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14। दंडकारण्य वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा।
जब रावण ने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी, तब मारीच ने रावण को समझाया। उन्होंने कहा, रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है। रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन माया विना दूर मपवाश्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राक्षसों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध्र का भी वध किया। गृध्रम च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से माता सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। श्री रामचंद्र जी शोक में थे। उसी शोक में उन्होंने जटायु गृध्र का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत और भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह संस्कार किया, अतः वह स्वर्गगामी हो गया। सचास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणां भिगच्छेति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपारायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि शबरी के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं। कहा गया है धर्मपारायणा और सन्यासिनी। शबरी कोई सामान्य महिला नहीं थी। सो अभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। उसके बाद वे पंपा सर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। उसके बाद महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था और वह विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव को कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतिश्चैवाग्निसाक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की।